हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 से सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में एंड हनी बीज में। तो शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आपको पता है कि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कि 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 के पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स प्रेजेंट हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से 44 प्लस 2, अगर पेयर्स की बात करें तो 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर। तो यहाँ पर 44 या फिर कहें 22 पेयर्स जो हैं ये होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि हमारे बाकी जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए कोड करते हैं। इन पे प्रेजेंट जो जीन होते हैं, जो ये क्रोमोसोम्स हैं, इनका फंक्शन हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है। अब जो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो ये लास्ट वाला पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर 44 प्लस 2 यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर XX 44 प्लस XY ऐसे क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 44 ये दोनों ही ऑटोसोम्स होंगे, लेकिन जो ये लास्ट वाले क्रोमोसोम हैं XX और XY, XX फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम और मेल में XY मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि लास्ट के 2 जो क्रोमोसोम्स हैं यही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। आइए समझते हैं आगे कि मेल में X एंड Y, बट फीमेल में X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एग का फॉर्मेशन होगा, तो उस समय पर हमेशा X क्रोमोसोम वाले ही गैमीट तैयार होंगे, यानी कि जो एग बनने वाले हैं उसमें हमेशा ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन मेल में जिस समय पर गैमीट्स फॉर्म होंगे, यानी कि स्पर्म बनेंगे, तो 50% स्पर्म X क्रोमोसोम वाले और 50% स्पर्म Y क्रोमोसोम्स वाले बनते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म यानी कि गैमीट्स के बारे में अगर बात करें कि गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आधे X और आधे Y वाले गैमीट्स बनके तैयार हो रहे हैं, जबकि फीमेल में सारे ही जो गैमीट्स हैं, यानी कि जो एग हैं, वो हमेशा ही X क्रोमोसोम वाले बनने वाले हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस समय पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो X एंड Y। तो जो भी यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बनकर के तैयार होंगे XX यानी कि फीमेल एंड XY यानी कि मेल। तो बेसिकली ये बात है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे हमें ये बात पता चलती है कि बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि मेल में 2 टाइप के स्पर्म्स बन रहे हैं। अगर ये 2 टाइप के स्पर्म्स नहीं बन रहे होते तब ये वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि फीमेल में तो हमेशा ही एक ही टाइप के गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, हमेशा ही X क्रोमोसोम वहाँ पर प्रेजेंट हैं। लेकिन मेल में क्योंकि 2 तरीके के स्पर्म्स बन रहे होते हैं, आधे X क्रोमोसोम वाले और आधे Y क्रोमोसोम वाले, तब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो नहीं पता ना कि X जो एग है, गैमीट है, वो कौन से वाले स्पर्म के साथ जाकर के मीट करने वाला है। वो तो 50% ये और 50% ये यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी जाकर के फर्टिलाइज होगा। तो होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, जो होने वाला बेबी है, वो पहले से बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता कि फीमेल होने वाला है या फिर मेल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये है ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बात करते हैं
सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, कि हनी बीज में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। हनी बी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड यानी कि 32 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम हनी बी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हनी बी में हैप्लो डिप्लॉयडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। हैप्लो डिप्लॉयडी, हैप्लो मतलब आपको पता है हैप्लॉइड, डिप्लॉयडी यानी कि यहाँ पर डिप्लॉयड की बात की जा रही है तो 2n यहाँ पर मिलता है। जैसे 32 है तो ये 2n है। तो फीमेल में मिलता है 2n और मेल में हैप्लॉइड। 32 क्रोमोसोम वाली हनी बी जब मियोसिस की प्रोसेस करती है, मियोसिस की प्रोसेस होने के बाद ही यहाँ पर बनते हैं एग्स। एग्स यानी कि मियोसिस की प्रोसेस में पता है आपको कि रिडक्शन डिवीजन है ये, तो यहाँ पर 32 का हाफ ही रह जाता है। तो बनने वाले एग्स के पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 32 के जस्ट हाफ होंगे, तो 16 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और इसको कहा जा रहा है हैप्लॉइड। तो बनने वाले एग्स जो हैं ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ये आगे डेवलप हो जाते हैं ड्रोन्स में। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ये ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो अभी तक यहाँ पर आपने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। एक है हैप्लोडिप्लॉइडी जो कि हनी बी में ही मिल रहा है, दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर ड्रोन्स बनकर के तैयार हैं। ड्रोन्स क्या हैं? ये हैं हैप्लॉइड है नंबर में, और आगे ये माइटोसिस की प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं स्पर्म्स। माइटोसिस की प्रोसेस से बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इनके पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? इनके पास टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 16। उसके साथ ही यहाँ पर एग की बात करते हैं कि जो एग जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे तो बन गया है यहाँ पे ड्रोन, और माइटोसिस की प्रोसेस के साथ ही आगे ये बना लेंगे स्पर्म। इस प्रोसेस को कह दिया पार्थेनोजेनेसिस। समझते हैं कि एग जब फर्टिलाइज करेगा, जब स्पर्म बन के तैयार हैं तो स्पर्म के साथ ये एग भी फर्टिलाइज करेंगे। तो स्पर्म के साथ यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर हैप्लॉइड है N, तो ये जब फर्टिलाइज करेंगे तब बन के तैयार होंगे ऑफस्प्रिंग्स, जो कि कैसे होने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 16 प्लस होकर के 32 डिप्लॉइडी मेंटेन करते हैं, यानी कि 32 टोटल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये होते हैं डिप्लॉइड। अब ऑफस्प्रिंग जो हैं, कुछ उसमें से जो बी है, एक बी ऐसी होगी जिसको कि फीड कराया जाता है रॉयल जेली के ऊपर। तो रॉयल जेली के ऊपर जो फीड करेगी वो बनेगी क्वीन, वो होती है क्वीन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये होती है फर्टाइल। रॉयल जेली के ऊपर फीड करने की वजह से ये होती है फर्टाइल, और बाकी बचे हुए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बनते हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज भी यहाँ पर डिप्लॉयड ही होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं, लेकिन ये होते हैं स्टेराइल। वर्कर बीज स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्टेराइल होते हैं जबकि ये डिप्लॉयड हैं? कारण ये है कि एक तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। रॉयल जेली पे फीड कराया जा रहा होता है क्वीन को, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं ये बी ब्रेड पर ही फीड करते हैं, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इनका जो रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता। एक और चीज़ कि जो क्वीन होती है, क्वीन बी है, वो कुछ ऐसे फेरोमोन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से भी जो वर्कर्स हैं, वर्कर बीज हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं हो पाते। फेरोमोन्स एक कारण है।
उसके अलावा यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका फोकस पूरा अपने काम पर ही रहता है और जो क्वीन होती है रिप्रोडक्शन का सारा काम उसी का आगे होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में ह्यूमन एंड हनी बी के अंदर। से आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।